जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड वीडियो आप सभी के बीच में लाया गया है फ्रेंड्स, ताकि आप सभी देख सकते हैं कि बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ में जो 67वीं बीपीएससी है वो पूछा हुआ प्रश्न है। तो साथियों, आप सभी देख लीजिएगा। जो पीछे वाला आप सभी प्रश्न नहीं देखे होंगे तो उस प्रश्न को जा करके जरूर आप सभी देख लेंगे। सारे प्रश्न जितने भी हैं वह बिहार से रिलेटेड हैं। बिहार के सभी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। तो साथियों, हम सभी एक एक प्रश्न को बारी बारी से देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे सबसे पहला प्रश्न की ओर साथियों। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न साथियों कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। साथियों, ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण कहा गया है 21 और 22 के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा आपका 5.3%, यानी कि 15.3% है साथियों। तो इसको याद रखिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी को पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया साथियों। तो वह कौन थे, तो बताएंगे मनोज तिवारी को बनाया गया है साथियों खादी का ब्रांड एम्बेसडर साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति, यानी कि 2002 से 51 मीटर लंबा जो निर्माण किया गया वो बिहार के किस जिला में बनाया गया साथियों। तो याद रखिएगा, ये बनाया जाएगा साथियों, आप सभी देखेंगे ध्यान से। तो याद रखिए, सीता माता की मूर्ति सीतामढ़ी में बनाया जाएगा साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आते हैं बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित किससे है साथियों। तो देखिए, क्वेश्चन आपको बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आप सभी जिस बिहार चीज़ के लिए, जिस लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आप सभी के इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है साथियों, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया साथियों। तो बताइएगा, पहला जो है बिहार का पहला रिंगिंग स्टेशन जो खोला गया साथियों वह भागलपुर में खोला गया साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। तो बताइएगा कि बिहार के कौन से टाइगर रिजर्व में गिद्ध परियोजना की शुरू की गई साथियों। तो बिहार में सिर्फ एक ही है, वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान साथियों, जो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण में साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे साथियों। तो इबन बख्तियार खिलजी थे साथियों। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, हर एग्जाम में पूछा हुआ और बीपीएससी का सबसे शानदार एक क्वेश्चन दोनों है, एग्जाम में आएगा तो आएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नेक्स्ट है बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों। जो भी मैंने एक नेक्स्ट वीडियो डाले थे उसमें जितने बिहार से रिलेटेड प्रथम हैं मैंने उनका वीडियो डाल दिया है साथियों। तो बिहार में जो भी प्रथम है, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, वो हम डाल चुके हैं, देख लीजिएगा जो देखे नहीं होंगे। और सबसे पहली बात कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को समझते बिहार से जितना रिलेटेड होगा वो सभी पूछा हुआ प्रश्नों को यहाँ आपको सोल्व कराया जाएगा साथियों। तो जितना भी हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी आप सभी शिक्षक हों, चाहे बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आइए, बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे साथियों, बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है साथियों, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे साथियों। तो सिद्धू और कान्हू थे साथियों। सबसे पहली इम्पोर्टेंट साथियों कि यह हुआ था कब। तो आप सभी याद रखिएगा साथियों, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुई थी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, बिहार का
बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था साथियों? तो बिहार का चौरी चौरा जो हुआ साथियों वह 1798 में हुआ साथियों। कब हुआ साथियों? तो 1798 में हुआ साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। बिहार में चौरा चौरी की घटना जो हुआ साथियों, चोरी विद्रोह जो हुआ साथियों, वह 1798 में हुआ साथियों। बिहार उड़ीसा से किस वर्ष पृथक हुआ साथियों? तो किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया साथियों? सिर्फ ये बिहार से अलग किया गया था तो 1936 में अलग किया गया साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है साथियों? तो बिहार का क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, 94,163 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं साथियों। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुआं जलप्रपात अवस्थित है साथियों? तो याद रखिए, कैमूर जिला में अवस्थित है साथियों। अगला प्रश्न कहता है साथियों, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो साथियों याद रखिएगा, वो कनवार झील या कांवर झील है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जमुई में मिला है साथियों। साथियों आप सभी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, जितना भी 67वें बीपीएससी पूछा हुआ है साथियों वो सारे निचोड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहते हैं साथियों? तो देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, सिल्क सिटी कहे साथियों तो भागलपुर। लेकिन साथियों अगर कहे बिहार का मैनचेस्टर किससे कहते हैं साथियों? तो आप सभी याद रखिएगा, मानपुर को कहते हैं साथियों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है साथियों? तो 51 साथियों 50% है साथियों, 51.50% है, आप लोग याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट है साथियों, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिला का सही क्रम बताएं साथियों। तो सबसे अधिक शहरीकरण पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा है साथियों। सबसे बड़ा पटना है, याद रखिए साथियों, फिर मुंगेर है, फिर नालंदा है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार का जीडीपी कितना रखा गया था साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी यही जीडीपी रखा गया है साथियों। एक क्वेश्चन आपको छपेगा एग्जाम में साथियों, 3.47% है साथियों बिहार का जीडीपी 2022-23 के अनुसार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं साथियों, तो बने रहिएगा। कहता है साथियों, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो बिहार का पूछा है साथियों, तो सभी के लिए याद रखिएगा साथियों, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं होगा, तो इसमें शामिल नहीं किया गया साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम के हिसाब से जिले का सही क्रम चुनिए साथियों। तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक कौन सा है साथियों? तो देखिए याद रखिएगा साथियों, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय नवादा जिला का है, उसके बाद किशनगंज का है साथियों, उसके बाद पूर्वी चंपारण का साथियों, उसके बाद अररिया और उसके बाद शिवहर का है साथियों। प्रति व्यक्ति आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते साथियों, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा साथियों? तो आजाद दस्ता आंदोलन के दौरान बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रहा था साथियों। तो साथियों देखिए, अब उसके बाद 67वीं बीपीएससी कैंसिल किया था, तो उसी में से किस तरह से घुमाकर पूछा है प्रश्न साथियों। देख सकते हैं कि वो प्रश्न पूछा साथियों 21-22 में आपका राजकोषीय घाटा पूछा था साथियों, और उसी का अवमूल्य पूछ दिया साथियों। तो 22,511 करोड़ रुपया था साथियों, 22,511 करोड़ रुपया था, याद रखना है। नेक्स्ट आते साथियों, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो याद रखिए साथियों, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी थे, और अनुग्रह नारायण से थे साथियों।
उसके बाद आते हैं साथियों और राजकुमार शुक्ल थे। 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं मिलती है साथियों, यानी बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है साथियों, तो गोपालगंज, याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है साथियों बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई साथियों, तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक साथियों आप सभी देख सकते हैं यह 1913 में बुलाई गई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बिहार से रश्मा कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन से साथियों। अगला प्रश्न है साथियों बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था साथियों, तो कोविड-19 में जो लॉकडाउन में दौरान के समय बाहर फंसे हुए लोग जो थे साथियों, जो सेवा प्रदान की गई उसके लिए साथियों बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड के रूप में प्रदान की गई साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है साथियों, तो 38 जिले आरक्षित है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों बिहार में पंचायती निकाय के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था कब की गई साथियों, तो 2006 से प्रदान की गई साथियों। तो याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजन किया गया साथियों, तो देख सकते हैं साथियों 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। बिहार में वर्ष 2021 और 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है साथियों, तो कौशल और उद्यमिता विकास पर आधारित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है साथियों, तो 7 मिशन शामिल है साथियों। अगला है साथियों गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिला से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू की गई साथियों, तो खगड़िया में शुरू की गई साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया साथियों, जस्ट हमने बताया सिद्धू और कान्हू किया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि चंपारण में आने का निमंत्रण गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया साथियों, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों, तो बोध गया में भगवान ने बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी साथियों, तो सचिंद्र नाथ सन्याल बिहार में पटना में किए थे साथियों। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था साथियों, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था साथियों। शेरशाह का मकबरा कहाँ है साथियों, तो सासाराम में है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद साथियों अभी आप सभी का लास्ट प्रश्न यहाँ हो जाता है। उसके बाद है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में साथियों, तो पटना में है। और बिहार का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया साथियों, तो कांवर झील को। भारत में अभी रामसर स्थल साथियों 75 है, जो भारत ने 75 रामसर स्थल को घोषित किया। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल साथियों रेणुका है साथियों, याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में साथियों, तो गया जिले में अवस्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों बिहार के किस वृक्ष बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र से अधिक जिले हैं, तो याद रखिए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर पश्चिमी हो जाएगा साथियों। तो साथियों आप सभी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो आप सभी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे साथियों। आप सभी के बीच में नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा साथियों। तो धन्यवाद।